Good morning. Yes. Okay. Good afternoon, everyone. हाँ, नए एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे अभी तक। गुड आफ्टरनून। अभी तक ये मुर्गियों मुर्गियों मीन्स हैन जो थी उनको भगा रहे थे, है ना। उसमें भी वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाए थे, है ना। अब नेक्स्ट काम कौन सा ढूंढते हैं और उस काम को किस तरह से करते हैं देखते हैं। ठीक है, ओके। एक भी जो मुर्गी है वो दड़बे दड़बे मीन्स पिंजरे में जाने के लिए, या मुर्गियों का जो घर होता है उसको बोलते हैं क्या, दड़बा। कीर्ति, गुड आफ्टरनून बेटा। दड़बे में जाने के लिए राजी राजी मीन्स तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़े आई है ना, सूजी मीन्स प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं। बालाजी बंद करो। सूजी सूजी मीन्स ध्यान आया, आइडिया आया कि जो भेड़े भेड़े मीन्स सिप, भेड़े मीन्स सिप आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। मीन्स मुर्गियों को तो उन्होंने ढंग से किया नहीं। मुर्गियां इधर से उधर उछल कूद करके सारे कपड़े खराब कर चुकी थी, खीर को गिरा चुकी थी, सारे कपड़ों पर छाप मार के भाग चुकी थी, है ना, अपने फुटप्रिंट्स मार के भाग चुकी थी। और इधर दूसरे बच्चे को आइडिया आया कि इधर जो भेड़े आई हुई ना, उनको भी हम क्या करते हैं, उनको भी दाना खिला देते हैं। हमारा क्या बिगड़ेगा, अभी 2 मिनट में काम कर देते हैं, है ना। अब वो 2 मिनट में किस तरह काम करते हैं देखते हैं। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देख करके, या जो भी दाना रखा था उसका जो सूप था, उस सूप को देख करके जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। एक साथ जब सब झपटी या झपटने लग गई तो भागना मुश्किल हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। लस्टम पस्टम मीन्स जैसे तैसे भाग करके कहां चढ़ गई, तख्तों पर। तख्त मीन्स लकड़ी का टेबल जैसा होता है। पर भेड़ चाल मशहूर है। मशहूर मीन्स फेमस। भेड़ चाल का मतलब होता है क्या, अगर एक बच्चा गलती कर रहा है, एक बच्चा गलती कर रहा है तो उसके पीछे पीछे सारे गलती करना। एक भेड़ अगर कुएं में पड़ रही है, एक भेड़ अगर पानी में कूद रही है, तो भेड़ की आदत होती है कि अदर जो भेड़े हैं वो भी वही काम करेंगी। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। उन्हें नहीं पता कि क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है। उनकी नजर कहां पर थी, दाने का जो सूप रखा था उस पर थी। पलंगों को फलांगती, फलांगती मीन्स जंप मार के, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई, कहां, तख्तों पर चढ़ गई। बर्तनों को छलांग रही है, चारपाई को छलांग रही है ना। तख्तों को छलांग मारते हुए, जंप मारते हुए कहां पहुंच गई, सूप के पास पहुंच गई। अब तख्त पर क्या हो रहा था देखते हैं। तख्त पर बानी दीदी जो थी उसका दुपट्टा फैला हुआ था। बानी दीदी का दुपट्टा सूख रहा था, कहां, तख्त पर, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यहाँ पर गोखरी, चंपा और सलमा किसके नाम है, सितारों के नाम है, जिससे क्या करते हैं, कढ़ाई करते हैं, कपड़े पर कढ़ाई करने का काम, अगर आपने सुना है तो। गुड आफ्टरनून सौरव, ओके। तो दीदी जो मुगलानी दीदी थी ना उसको कुछ बता रही थी। कौन बता रही थी, बानी दीदी। इतने में क्या होता है, भेड़े बहुत निसंकोच, निसंकोच मीन्स विदाउट हेजिटेशन, या हाँ विदाउट हेजिटेशन, निसंकोच सबको रोंदती, रोंदती मीन्स उछलती हुई, बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। बैंगनों का छिड़काव मीन्स
वॉशरूम करते हुए यूरिन फैला करके कहां चली गई? कपड़ों पर फैलाकर भाग गई। कौन? भेड़े। तो जो भेड़े हैं वो बानी दीदी के जो कपड़े सूख रहे थे उन कपड़ों पर, इसके अलावा मुगलानी, मुगलानी दीदी का नाम है, मुगलानी बुआ, बुआ दीदी नहीं, बुआ, मुगलानी बुआ जो बेटी थी, और उन जो जिन कपड़ों पर, जिन दुपट्टों पर वो क्या कर रही थी? कढ़ाई कर रही थी ना, उन पर वो वॉशरूम करके भाग गई। कौन? भेड़े। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। मीन्स जैसे ही भेड़े वहां से भागी, जैसे ही सारी भेड़े वहां से भाग चुकी थी, ऐसा लग रहा था कि मानो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जो आर्मी है, जर्मनी की जो सेना है, वो टैंकों और बम के साथ उधर से छापा मार के भाग चुकी हो, ऐसा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं। जहां जहां से सूप गुजरा, जहां जहां सूप बिखरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह, किस तरह? शिकारी कुत्तों की तरह गंद में स्मेल सूंघती हुई हमला करती गई, अटैक करती गई। मीन्स जहां जहां पर सूप गिरा था, चाहे वो कपड़े पर गिरा हो, चाहे वो मुल्तानी बुआ पर गिरा हो, चाहे वो कौन सी दीदी थी, बानी दीदी पर गिरा हो, जहां पर भी कहीं गिरा हो वहां पर वो हमला करती हुई भाग रही थी। कौन? भेड़े। पवित्रा ओके, लेट आ रही है, लेट नियर नेक्स्ट टाइम। ओके, अब आगे क्या होता है? मजा आएगा। हज्जन माँ उनकी चाची का नाम था। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। हज्जन माँ जो थी वो क्या कर रही थी? एक पलंग पर सो रही थी, अपने मुंह को दुपट्टे से ढक रखी थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी, न जाने वह सपने में किन महलों में सैर कर रही थी, उनके ऊपर से भी भेड़े गुजर गई। किनके ऊपर से? हज्जन माँ के ऊपर से। और हज्जन माँ क्या कर रही थी? नींद में सो रही थी, अच्छे अच्छे सपने देख रही थी, पता नहीं कौन कौन से महलों की, महल मीन्स पैलेस, महलों की सैर कर रही थी, दुपट्टे में उलझी हुई। कैसे बोल रही है? मारो मारो चीखने लगी, जोर जोर से मारो मारो चीखने लगी। कौन? हज्जन माँ। अब आगे क्या होता है देखते हैं। इतने में भेड़ सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। उधर कौन आई थी? तरकारी वाली। तरकारी का मतलब होता है सब्जी या वेजिटेबल्स। तो कोई एक महिला वहां पर सब्जी बेचने आई थी, उसकी टोकरी पर टूट पड़ी। कौन? भेड़े। वह दालान मीन्स चौक या हॉल में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। रसोइया मीन्स कुक, रसोइया मीन्स कुक। वो कुक को तोल तोल करके क्या दे रही थी? सेम मीन्स फलियां। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान करके खड़ी हो गई कि वो अपनी तरकारी को, अपनी सब्जी को बचा लेगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि भेड़ों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको पता होगा कि जो वूलन है या जिसको ऊन बोलते हैं वो भेड़ों से ही प्राप्त होता है। अगर हम भेड़ों को मारेगा तो ऐसा लगेगा जैसे हम गद्दे को मार रहे हैं, जैसे हम कॉटन को मार रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो भेड़ों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तरकारी वाली भेड़ों के मारने का कोशिश कर रही है, लेकिन भेड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? आराम से सब्जी को खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपने कभी भेड़ को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई, रुई मीन्स कॉटन के तकिए को कूट रहे हैं या किसी पिल्लो को कूट रहे हैं। कौन सा पिल्लो? जो कॉटन का पिल्लो होते हैं उसको हम हाथ लगाते हैं, वैसा ही सेम लगता है, वैसा ही प्रतीत होता है। पेट को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं। ऐसा लगता है कब? जब हम भेड़ को मारते हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी और मस्ती मस्ती में वो आपके ऊपर चढ़ जाएगी। कौन? भेड़।
जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। अपने पेट की जो कढ़ाई थी, अपने पेट का जो गैस था, या अपने पेट का जो चूल्हा था, उसमें सारी तरकारी झोंकने का काम किसने कर दिया? भेड़ों ने कर दिया। अपने मुंह से सारी तरकारियों को छिलकों समेत निगल लिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपने किचन में सारी तरकारी को बना करके खत्म कर दिया। ये काम किसने किया? भेड़ों ने किया। अब आगे क्या होता है देखते हैं, अगला काम करेंगे। और अगले काम में तो और भी मजा आएगा। गुन्नक। गुन्नक तो नहीं है अभी तक। गुनाह है जरूर होता है। गुनाह का मतलब क्या होता है? अपराध होता है। हर्षवर्धन, ओके, अटेंडेंस हो चुकी है। वैसे भी यहाँ पर अटेंडेंस ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है, सो मैं बाद में देख सकता हूँ। ओके। गुनाह मीन्स क्राइम या अपराध। ओके। लेकिन गुनाह यहाँ पर वर्ड साथ नहीं आया है, और ही कुछ वर्ड कोई बच्चा पूछना चाह रहा है, नहीं पता। अब ये बेडो का काम भी इन्होंने बहुत अच्छे से कर दिया है, खूब मजा आ गया है। बेडो ने सारा काम अच्छे से कर दिया है ना? अब देखते हैं भैंस का दूध कैसे निकालते हैं, है ना? ओके, चलते हैं। इधर ये प्रलय प्रलय मीन्स हंगामा मचा हुआ था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। कुछ बच्चे जो थे वो लापरवाह नहीं थे। जाऊंक, ये वर्ड कहां पर आया? बच्चों जो भी तुम लिखना चाह रहे हो ना, हिंदी में लिखो। ये जो वर्ड है जोंक कहां पर आया है नहीं पता। प्रदीप, ओके, ठीक है। इधर यह प्रलय मची हुई थी, मीन्स हंगामा खड़ा हुआ था। उधर दूसरे बच्चे लापरवाह या केयरफुल तो नहीं थे, सॉरी केयरलेस। केयरलेस नहीं थे। वो ये सोच रहे थे हम शांति से नहीं बैठेंगे। अगर हम शांति से बैठेंगे तो हमें फिर सैलरी नहीं मिलने वाली। सो हमें कुछ तो काम कर लेना चाहिए। और कौन सा काम ढूंढेंगे? भैंस का दूध निकालने का काम करेंगे। भैंस मीन्स बफेलो। और आप चित्र में देख सकते हो कि भैंस का दूध किस तरह से निकाल रहे हैं, और भैंस किस तरह से इन्हें लात मार रही है। लात मार के झोंक झोंक तो आया ही नहीं यहां पर। और भैंस किस तरह से बर्तनों को लात मारती है, किस तरह से बच्चों को लात मारती है, और बर्तन कहां पर जाकर गिरते हैं। बहुत मजा आएगा। और मजा तो तब बहुत ज्यादा आएगा जब ये पता चला कि भैंस किससे बंधी हुई है। भैंस की टांगों को वो चारपाई से बांधते हैं। भैंस की टांगों को वो चारपाई से बांधते हैं। क्यों? ताकि भैंस रुक जाए। और चारपाई पर कौन सो रहे हैं? चाचा जी सो रहे हैं। अगर भैंस को मैं ज्यादा परेशान करने की कोशिश करूंगा तो भैंस भागेगी। अगर भैंस भागेगी और रस्सी से उसके पैर से कुछ बंधा हुआ है तो साथ साथ वो भी भागेगा ना। सीधी सी बात है। अब भैंस भागेगी, साथ साथ में चारपाई भागेगी। चाचा जी आराम से नींद में सो रहे हैं। और जैसे ही उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं कहीं भाग रहा हूं तो वो सोचेंगे मैं सपने में भाग रहा हूं, है ना? ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना। कढ़ाई मीन्स, अच्छा कढ़ाई में झोंक दिया। झोंक दिया मीन्स डाल दिया। ओके 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 ओके, झोंक दिया मीन्स डाल दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैंस को भागने के बाद क्या होगा? चारपाई भागेगी। चारपाई पर कौन सो रहे हैं? चाचा जी सो रहे हैं। बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं, बिल्कुल बिंदास सो रहे हैं, बिल्कुल मजे से सो रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया सपने देख रहे हैं। लेकिन अचानक से वो खाट या चारपाई भागेगी तो चाचा जी को कितना मजा आएगा, और वो देखेगा कि मैं कहाँ भाग रहा हूँ, है ना? पढ़ते हैं आगे, है ना? ओके। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी।
हाँ, वॉइस ऑडिबल इसीलिए नहीं है, मेरा जो गूगल मीट है वो फ़ोन से लिंक है, और फ़ोन से कनेक्ट होने के कारण कभी कभार कॉल आ जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी आवाज़ आ रही है क्या? यस, ओके। तो चार भैंसों का दूध निकालने के लिए सारे बच्चे जुट जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। धुली बेधुली, धुली मीन्स बिल्कुल साफ क्लीन, बेधुली, बेधुली मीन्स बिना धुली हुई बाल्टी मीन्स बकेट लेकर आठ हाथ चार थनों पर, चार थनों पर मीन्स दूध निकालने के लिए थन होते हैं ना, आठ हाथ, आठ हाथ मीन्स चार लोगों कितने आठ हाथ हो गए? आठ हाथ हो गए ना। यस, पिल पड़े मीन्स लग गए। अब क्या होगा? भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी, एक साथ चारों पैरों को एक जगह करके उठ गई। कौन? भैंस। और बाल्टी को लात मार करके भाग गई, लात मार करके दूर भाग खड़ी हुई। तय हुआ, तय हुआ मीन्स डिसाइड किया गया कि भैंस को अगाड़ी पिछाड़ी, अगाड़ी पिछाड़ी मीन्स आगे से और पीछे से बांध दिया जाए, और फिर काबू, काबू मीन्स कंट्रोल में करके दूध दूहे लिया जाए या दूध निकाल लिया जाए। बस झूले की जो रस्सी थी, जो नोट था, उसको उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दोनों पैर चाचा जी की चारपाई के पायों, पायों मीन्स पैरों से बांध दिया गया। अगले दोनों पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई, भैंस सावधान हो गई या केयरफुल हो गई। अब क्या होता है देखते हैं। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे। जैसे ही भैंस भागी, चाचा जी को लग रहा था कि मेरी नींद में कोई भैंस भाग रही है ना। चाचा जी आराम से सो रहे हैं, है ना, और सोच रहे हैं कि मेरी नींद में कोई भैंस भाग रही है ना। देखते हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई, पानी की ड्रम से टकराई, कौन? चारपाई, और पानी छलक करके ऊपर गिर गया। किसके ऊपर? चाचा जी के ऊपर। तो चाचा जी क्या समझ रहे हैं? शायद सपने में आंधी तूफान आ रहा है। क्या आ रहा है? शायद आंधी तूफान आ रहा है। अब देखते हैं क्या हो गया। साथ में भूचाल भी आया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि साथ साथ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक मीन्स भूचाल या भूकंप। ऐसा लग रहा था चाचा जी को कि साथ साथ बारिश भी आ गया है, साथ साथ तूफान भी आ गया है, और मैं कोई सपना देख रहा हूं, है ना, कोई अर्थक्वेक भी आ गया है, ऐसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। फिर जल्दी उन्होंने असली बात का पता चल गया, और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े, बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा कहने सुनाने लगे। जिन बच्चों ने इस चारपाई को उसके बांधा था, उसको देख करके चाचा जी उनको भला बुरा कहने लग गए थे। कौन? चाचा जी। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, और पीछे पीछे चारपाई भागी जा रही थी, और चारपाई के पीछे पीछे चारपाई पर बैठे चाचा जी भी भागे जा रहे थे, है ना। बहुत मजा आ रहा था। कौन भाग रही थी? भैंस भाग रही थी। भैंस के साथ कौन भाग रहा था? चारपाई। चारपाई पर कौन बैठे थे? चाचा जी बैठे थे, और देखने वालों को हंसी के मारे लोटपोट हो रहे थे। हंसने के कारण उनके पेट में दर्द हो रहा था, जो भी देख रहा था, है ना। ओहो, बच्चे सोच रहे हैं क्या भूल हो गई? एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई? देखते हैं। एक भूल ही हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं हमने। बछड़ा मीन्स छोटा बच्चा। कभी कभार आपने देखा है गाँव में, या देखे हो, तो ये होता है कि भैंस का या गाय का दूध निकालते समय सबसे पहले उसके बच्चे को खोला जाता है, थोड़ा सा दूध उसे पिलाया जाता है, उसके बाद उसका दूध निकाला जाता है ना। तभी भैंस या गाय दूध देती है, वरना नहीं, है ना। देखते हैं। तो सब बच्चे सोच रहे हैं हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने बछड़ा तो खोला ही नहीं। इसलिए तत्काल, तत्काल मीन्स इमीडिएट, तुरंत बछड़ा भी खोल दिया गया। अब क्या होता है देखते हैं। तीर निशाने पर लगा मीन्स हमारी बात सही थी। बछड़े की ममता में व्याकुल होकर के, यानी अपने बछड़े का प्यार देख करके, भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा लिया। खुरों को ब्रेक लगाना मतलब अपने पैरों का ब्रेक लगा लिया मीन्स रुक गई।
बछड़ा तत्काल जुट गया, तत्काल मीन्स इमीडिएट, जुट गया क्या करने के लिए, दूध पीने में। दुहने वाले मीन्स दूध निकालने वाले, गिलास, कटोरे, बाल्टी लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। अब उनके पास क्या बचा था, गिलास बचा था, कटोरी बची थी, क्योंकि बाल्टी को तो पहले लात मार चुकी थी भैंस, है ना, और बाल्टी तो पहले ही जाकर दूर गिर चुकी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। बागी हो जाना मीन्स जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, जो किसी के इन कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसा कौन हो गया था, बछड़ा। बछड़ा बहुत स्पीड से भाग रहा था। आपने कभी देखा हो भैंस का या गाय का छोटा बच्चा जो होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो बहुत जंप मारता है, बहुत ऊंची ऊंची छलांग मारता है ना, किसी की पकड़ में नहीं आता वो। ओके, तो वैसा ही करने लग गया बछड़ा। कुछ दूध जमीन पर गिर गया, कुछ कपड़ों पर गिर गया, दो चार धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, गलती से थोड़ा बहुत दो चार बूंद गिलास और कटोरे में गिर गई। बाकी सारा कौन पी गया, बछड़ा पी गया सारे दूध को। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया, यानी कुछ ही टाइम में ये काम कंप्लीट हो गया। कौन सा काम, दूध दुहने वाला काम और दूध को गिराने का काम। घर में तूफान खड़ा हो गया था, घर में हंगामा खड़ा हो गया था। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे, और कुछ भी नहीं था। बच्चों को बाहर किया गया, सब बच्चे बाहर निकलो। मुर्गियां बाग में हकाई गई। मुर्गियों को कहाँ भेजा गया, बाग, बाग मीन्स गार्डन में भेजा गया। हकाई गई मीन्स भेजी गई। मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पहुंचे गए। मातम, मातम मीन्स दुखी, इमोशनल। कौन, तरकारी वाली, वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी सारी सब्जियां किसने साफ की थी, भेड़ों ने सारी सब्जियां साफ कर दी थी, तो बेचारी की आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लग गई थी। अम्मा बोल रही है कि मैं तो अपने पियर जा रही हूँ, मैं इन बच्चों को नहीं संभाल सकती, ये बच्चे किसी के बस में होने वाले नहीं है, आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो जा रही हूँ कहाँ, आगरा। क्यों, क्योंकि उनके पापा, बच्चों के पापा के कहने पर बच्चों ने काम किया, जिससे सारे घर का हाल कितना अच्छा हो गया था, हो गया था ना, कितना अच्छा। ओके, अब जो अम्मा है वो क्या बोल रही है, मम्मी है वो क्या बोल रही है, देखते हैं। या तो बच्चा राज कायम कर लो, या तो सारा काम बच्चों को सौंप दो, या मुझे रख लो। या तो मुझे रख लो या बच्चों को रख लो, या बच्चों को काम सौंप दो, वरना मैं तो जा रही, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दी, मीन्स चैलेंज दिया। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा हो गया, इधर लाइन में खड़े हो जाओ सारे के सारे, बहुत हो गया, बहुत मस्ती की तुमने, बहुत अच्छे अच्छे काम किया, अब सारे। सर आपकी वॉइस स्ट्रक हो रही है सर। हाँ सर। लाइन में खड़े हो जाओ, अटेंशन में खड़े हो जाओ। अब क्या होता है देखते हैं, खड़ा करके पूरी बटा। एक मिनट। जिस तरह फौज में ऑर्डर दिया जाता है, कोर्ट मार्शल दिया जाता है कि सारी फौज को उस टाइम तक वहां पर तैनात रहना है, वहां पर कोई भी एनिमी अटैक कर सकता है, उसी तरह उन्हें आदेश दिया गया, ऑर्डर दिया गया, कोर्ट मार्शल दिया गया। क्या, अगर किसी बच्चे ने गलती से किसी चीज के हाथ लगाया, किसी काम को हाथ लगाया, तो शाम का खाना नहीं मिलेगा, रात का डिनर नहीं मिलेगा। जो शर्त पहले थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। पहले क्या काम था कि अगर काम नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अब क्या शर्त है, अगर किसी काम को किसी ने टच किया, अगर किसी ने कोई काम किया, अगर किसी काम को करने के लिए किसी ने थोड़ा सा सोच भी लिया, तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। ये आदेश किसके थे, अब्बा के थे। अब्बा मीन्स पापा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं है, किसी तरफ भी साइलेंस या शांति नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया। अब बच्चों ने क्या डिसाइड किया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो हिलकर पानी तक नहीं पिएंगे, अब तो किसी काम के हाथ नहीं लगाएंगे, अब तो पानी पीने भी नहीं जाएंगे, अब तो सुसु करने भी वॉशरूम तक नहीं जाएंगे, हमें कोई उठाकर ही ले जाएगा।
इस तरह से बच्चों ने ठान लिया और बच्चे क्या बोल रहे हैं कि अब तो हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। ठीक है, इस तरह से कामचोरी वाला जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है। कहानी बहुत मजेदार है, चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो, आपकी मम्मी पापा को पढ़ के सुना सकते हो कि इस कहानी में बहुत मजा आया। और कब सुना सकते हो? जब उनको बहुत गुस्सा आ रहा हो, जब उनका मूड ठीक नहीं हो, है ना। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जब हम क्लास में मिलेंगे तो आप मुझे बताना कि आप किस तरह काम चोरी करते हैं, आप कौन कौन से बहाने बनाते हैं या किस तरह काम चोरी करते हैं। ओके 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 ओके, हर्षवर्धन बहुत अच्छा, ठीक है, खूब मजा आया। ओके, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। 8th क्लास में बहुत सारी स्टोरियां हैं, कुछ मजेदार है, कुछ थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन सब में मजा आएगा, नो प्रॉब्लम। मजेदार नहीं होगी, हम मजेदार बना लेंगे। ओके।